नंदोई का दूसरा ब्याह। खन्ना परिवार में रामकली अपने बेटी चमन और बेटी काजल के साथ रहा करती थी। वो लोग अपर मिडिल क्लास लोग थे। उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। काम करने के लिए नौकर चाकर सब कुछ था। और आजकल उनके घर में चमन की शादी की तैयारियां चल रही थी। माँ जल्दी चलो, हमें बाजार जाना है। और ये काजल कहाँ है? कहीं भी जाना हो तो ये लड़की हमेशा लेट करती है। अरे जल्दी बुलाओ इसको। देख रही हो मम्मी, भाभी के लिए शॉपिंग करने जाना है तो कितने उतावले हो रहे हैं भैया। और हम लोग मार्केट चलने को कह देते हैं तो इनका मुंह बन जाता है। भाभी के आने से पहले ही देख लो कैसे बदल गए। आ जाने के बाद तो उनके आगे पीछे ही घूमेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, शॉपिंग करना मजबूरी है इसलिए कर रहा हूँ। वरना मैं भला ये सिर दर्द क्यों पालूंगा। ये सब काम तो घर की औरतें ही करे, वही सही रहता है। हाँ हाँ, बस रहने दो भैया। हम लोग सब जानते हैं, आए बड़ा हमें समझाने वाले। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे हम आपको जानते ही नहीं है। मम्मी आजकल इसकी जुबान बहुत ज्यादा चलने लगी है। इसको समझा लो वरना मैं इसे मार्केट लेकर नहीं जाऊंगा। अरे क्या तुम लोग बच्चों की तरह झगड़ रहे हो? बंद करो ये सब और चलो। इतना काम पड़ा हुआ है और तुम लोगों का बचपना खत्म नहीं हो रहा। वो लोग शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही कुछ महीने गुजरते हैं और फिर चमन की शादी रीना से हो जाती है। रीना को अपनी बहू और भाभी के रूप में पाकर रामकली और काजल भी बहुत खुश होती हैं। पर रीना की एक बुरी आदत थी। वो मायके बहुत जाया करती थी और उन दोनों को उसकी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। माँ जी, मैं ज़रा जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। जरा नहीं, पूरी चली जा। पर जा कहाँ रही है ये तो बता। अपनी घर जा रही हूँ। अरे पर तू परसों ही तो गई थी। कोई काम है क्या? सब ठीक है ना तुम्हारे मायके में? जी, वो मम्मी से कुछ बात करनी है। भाभी आप कुछ ज़्यादा ही नहीं चाहती अपने मायके? मायके इतना जाना भी ठीक नहीं होता है। ज़्यादा मतलब क्या? जब ज़रूरत पड़ती है तो जाती हूँ। ऐसे थोड़ी ना बिना काम के मायके जाती हूँ मैं। कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे कोई मुजरिम थाने में हाजिरी देने जाता हो। जो कहना है सीधे सीधे कहो ना, ताने क्यों मार रही हो? वैसे भी मेरा मायका है और मुझे वहां जाने से कोई रोक नहीं सकता। सीधे सीधे ही तो कह रही हूँ, ताना कहाँ मारा मैंने। मेरा तो बस इतना कहना है कि अब आपकी शादी हो गई है, ये आपका घर है, तो आपको यहाँ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि अपने मायके में। शादी के बाद मायके का मुंह कम कर दो। अब यही आपका घर है, तो इसके लिए ज़्यादा सोचा करो, ना कि मायके के लिए। जब तुम्हारी शादी होगी ना, तब मैं तुमसे पूछूंगी कि मायके जाना चाहिए या नहीं। अभी तो तुम सिर्फ बातें बना सकती हो। बाकी वक्त ही बताएगा मायके का मुंह कैसे खत्म होता है। बहू, ये कौन सा तरीका है बात करने का अपनी ननद से? वो सही तो कह रही है कि तुम्हें ससुराल में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अपनी माँ के ही पल्लू से बंधी रहोगी तो अपने पति का क्या ख्याल रखोगी? इसमें मेरी बेटी ने क्या गलत बोला भला? मैं उनका ख्याल रखती हूँ और आगे भी रखूंगी। पर अब आप कह रही हो तो कोशिश करूंगी कि ज्यादा ना जाऊं। पर अभी तो मुझे जाना है, इसलिए अभी के लिए मुझे माफ करिए। देख रही हो माँ, अभी से भाभी तुम्हारी बात को काटने लगी है। थोड़ा ध्यान दिया करो भाभी पे। तो सही कह रही है बेटा। आगे से मैं भी ध्यान रखूंगी कि ये बिना बात मायके ना जाया करे। रीना अपने मायके के लिए निकल जाती है। कुछ समय ऐसे ही गुजरता है और कुछ वक्त के बाद वो दिन भी आ जाता है जब काजल शादी करके अपने मायके से विदा ले रही थी। मैंने अपनी बच्ची को बहुत नाजों से पाला है, उसका ख्याल रखिएगा। अब चिंता न करिए मम्मी जी, मैं काजल को कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। वो ससुराल में इतनी खुश होगी कि वो मायके को भूल जाएगी। काजल की शादी विनोद नाम के एक लड़के से होती है। विनोद एक छोटी सी कॉरपोरेट नौकरी करता था, इसलिए वो लोग इतने अमीर नहीं थे जितने कि काजल के घर वाले थे। उसके मायके और ससुराल के बीच का यही आर्थिक अंतर आगे चलकर उन सब के लिए एक परेशानी बन गया। बहू, अरे ओ बहू, कब तक सोती रहेगी? उठ जा। यहाँ सूरज सर पे आ गया है और एक ये लड़की है अभी तक उठी ही नहीं। ससुराल में ऐसे काम नहीं चलता। जी जी माँ जी, उठ गई। इतनी जल्दी क्यों उठा रही है? क्या हो गया? इतनी जल्दी उठकर कौन सा तीर मारना है, बताओ जरा। बिना बात की नींद खराब कर दी। जल्दी, 10 बजने को आ गया है, दोपहर होने वाली है और तुम्हें ये जल्दी लग रहा है। हाँ, तो अपने घर में तो मैं 11 बजे उठती थी, तो मेरे लिए तो ये जल्दी ही है ना। आखिर जल्दी उठकर करना भी क्या है। ये तेरा मायका नहीं है। यहाँ हम लोग सुबह 6-7 बजे उठ जाते हैं।
और आगे से तुम भी टाइम पे उठना। ये तुम्हारा मायका नहीं है, याद रखना। अच्छा ठीक है उठ रही हूँ। पर नौकर से बोली, पहले मुझे एक बैठी दे दे, बैठी के बाद ही मेरी आँख खुलेगी। जल्दी भेजना वरना मुझे फिर से नींद आ जाएगी। महारानी, ये आपका राजमहल नहीं है जो यहाँ नौकर हो। यहाँ काम खुद करना पड़ता है। उठ और नाश्ता बना। बेचारा विनोद को तो मैंने बनाकर दे दिया था, वरना वो भूखा ही ऑफिस चला जाता। अब जल्दी उठ और कुछ खाने को बना। अरे तो इसमें बेचारे वाली क्या बात है? आज तक आप ही बना रही थी ना उनके लिए। इसमें कौन सी बड़ी बात होगी जो आप ऐसे बोल रही हो? तेरे आने का क्या फायदा है फिर? शादी इंसान किस लिए करता है भला? अच्छा बस करिए माँ जी, सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खाइए, वरना मेरे दिमाग की नस फट जाएगी। मुझे जो करना है मैं खुद कर लूँगी, आप जाओ यहाँ से। काजल बड़ी मुश्किल से उठती है और नाश्ता बनाकर सर्व करती है, पर वो नाश्ता जला हुआ था। उसके घर में तो नौकर चाकर थे, इसलिए उसे कोई भी काम ढंग से आता ही नहीं था। हे राम, कैसी बहू है ये। नाश्ता बनाया तो वो भी खाने लायक नहीं। काश मैंने शादी से पहले तेरा घराना नहीं, तुझे ढंग से देख लिया होता, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। छोड़िए माँ जी, आप भी क्या बातें लेकर बैठ गई। जो बनाया है वो खा लीजिए। अरे बस बातें बनानी आती है तुझे, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। अब तो इस घर की बहू है और तुझे सीखना पड़ेगा। अभी तक जैसा भी आता था वो तेरे मायके में रह गया। अब तू इस घर की बहू है और तुझे सब आना चाहिए। सरला काजल को काम सिखाना शुरू करती है, लेकिन काजल का आलस इसके आड़े आ जाता है। वो हर समय काम से बचने की फिराक में ही रहा करती थी। बहू जल्दी किचन में आ जा, रोटी बनानी है। जल्दी आ, खाना बनाने में देर हो रही है। अरे बहू कहाँ रह गई? उफ, वो फिर काम आ गया। एक काम करती हूँ, मम्मी को मिस कॉल मार देती हूँ, उनकी कॉल बैक आएगी तो काम से बच जाऊंगी। अरे बहू कहाँ है तू? इस लड़की के कान पे जू तक नहीं रेंगती, जितना मर्जी आवाज लगा लो। हाँ बस आ गई माँ जी। हाँ माँ जी बोलिए, आज क्या काम करना है? काजल अपनी मम्मी को मिस कॉल मारकर किचन में चली जाती है। अभी 2 रोटी भी नहीं बन पाई थी कि उसकी कॉल बैक आ जाती है। अरे मेरे फ़ोन पर ना किसी की कॉल आ रही है माँ जी, आप रोटी बनाइए, मैं देख कर आती हूँ। काजल फ़ोन के बहाने से काम से बचकर निकल जाती है और जाकर बातों में लग जाती है। हाँ बता मेरी बच्ची, कैसे कॉल कर रही थी? कैसा चल रहा है तेरे ससुराल में? सब खुश है ना? कुछ नहीं, बस यूँ ही बात करने का मन हो रहा था। काफ़ी वक्त हो गया, आपने तो कॉल तक नहीं की। हाँ वो मैं घर के कामों में लगी हुई थी। तेरे ससुराल में भी ये खाना बनाने का समय है, तुझे जाकर काम करना चाहिए बेटा। फोन तो तू बाद में भी कर लिया करना है। अभी जाकर खाना बना ले। अरे कोई बात नहीं ना, रोज़ मैं ही तो करती हूँ, आज मेरी सास कर लेगी तो क्या हुआ? वैसे भी उन्होंने ही मुझे कहा है कि वो बना लेंगी आज का खाना। इतने में ही सरला किचन से काजल को आवाज़ लगाती है। अरे बहू, अगर बात हो गई हो तो आकर रोटी बनवा ले। अरे जा जा बेटा, तेरी सास बुला रही है, पहले सास का काम सुन ले। हाँ अरे वो तो बुलाती रहेंगी ना, आप बात करो ना। मैं कह दूंगी कोई ज़रूरी बात चल रही थी, उनका क्या है, पूरा दिन छोटी छोटी बात पे बहू इधर आ लगा रहता है। ये गलत बात है मेरी बच्ची, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तुम्हारी सास है, उनकी बात सुना करो। अब आप ना उनकी साइड ना लो। बात नहीं करनी मत करो, लेकिन उनकी साइड लेकर तो मत बोलो। काजल इसी तरह से कोई ना कोई बहाना करके काम से बच जाया करती थी, जिसकी वजह से उनके बीच तनाव बढ़ने लगा था। बहू, ये बाथरूम में गंदे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, कभी धो भी लिया करो इनको। घर की हालत देखो, लगता ही नहीं इस घर में कोई बहू है। पूरा का भर कूड़ा घर बन गया है, कभी सफाई भी कर दिया करो। ओहो माँ जी, मुझे तो याद ही नहीं रहा। वो दरअसल क्या है ना, मेरे मायके में नौकर ही कपड़े धो देते थे, तो मुझे कभी धोना ही नहीं पड़ा। और घर साफ तो है, पता नहीं आपको हर जगह गंदगी दिखाई क्यों देती है। तुझे यहाँ आए कई महीने हो गए और अभी भी तू अपना मायका नहीं भूल पाई। चल जा कपड़े धो और उसके बाद घर की सफाई भी करना। मुझे आज घर बिल्कुल चमकता हुआ चाहिए। काजल मशीन में कपड़े डाल तो देती है, लेकिन फिर 2 दिन तक निकालना ही भूल जाती है। बहू, ए बहू, कहाँ हो काम चोर? सुन भी ले, या तेरे कानों ने भी काम करना बंद कर दिया है। क्या करूँ इस लड़की का, कोई कैसे इतना काम चोर हो सकता है। ये क्या तरीका है बुलाने का माँ जी?
आप क्या सीधे मुँह से बात नहीं कर सकती हो? नहीं, तू क्या कोई महारानी है जिसके लिए अनाउंसमेंट होगा? ये 2 दिन पहले मशीन में कपड़े डाले थे, अभी तक निकाल नहीं पाई तू? इन कपड़ों के लिए क्या तेरे मायके से नौकर बुलाया है, जो अभी तक इनको सूखने नहीं डाला? अरे वो मेरे मायके, एक बार और मायके का नाम लिया तो मायके ही भेज दूंगी। मायके की दुश्मन। हाँ तो भेज ही दो, वहाँ सुकून तो रहेगा कम से कम। बस ज़ुबान चलाना आती है, हाथ चलाना नहीं आता काम के लिए। ये कपड़े निकाल कर सूखने डाल। मुझे भी अपने कपड़े धोने हैं, वरना ये कपड़े तेरे मायके ही भेज दूंगी। काजल गुस्से में वो कपड़े निकाल कर सूखने डाल देती है और अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। शाम में जब विनोद ऑफिस से आता है तो वो उससे भी लड़ने लगती है। दिन भर ऑफिस में रहते हो और घर आकर भी तुम्हें फ़ोन चलाना है। क्या देख रहे हो फ़ोन में? और इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? किसी लड़की से बात कर रहे हो क्या? दिमाग ठीक तो है तुम्हारा? क्या बोले चली जा रही हो? कुछ सोच समझ कर बोला करो, या मुंह में जो आएगा वही बोलोगी। हाँ, मेरा तो दिमाग ही खराब है ना। ठीक तो सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारी माँ का है। तुम लोग जो बोलो वह सही होता है, बाकी सब गलत होता है। काजल, माँ के बारे में कुछ मत बोलना। अपनी जुबान पे थोड़ा लगाम रखो। मैंने कहाँ कुछ कहा? मैं तो यही कह रही थी कि उनका दिमाग सही है और तुम्हारा दिमाग सही है, बाकी पागल मैं हूँ। तुम दोनों जो कहो वो सही है, बाकी सब गलत। एक तो ऑफिस में बॉस की चिक चिक सुनो और घर आकर तुम्हारी सुनो। 1 मिनट का सुकून नहीं है जिंदगी में। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ कह दिया था। मेरा बोलना इतना ही खलने लगा है ना, तो मुझे मायके भेज दो। मेरे जीवन में भी थोड़ी शांति हो। हाँ तो तुम्हें कौन रोक रहा है? जाओ ना, कल की जाती अभी चली जाओ। फालतू में दिमाग खराब करेगी। मैं भी थक गया हूँ रोज रोज के झगड़ों से। अच्छा है तुम अपने मायके रहो, मैं भी खुश रह पाऊंगा। काजल यही तो चाहती थी कि विनोद उसे मायके जाने को कह दे। वो फौरन अपना सामान पैक करती है और मायके के लिए निकल जाती है। घर पहुंचकर जब वो अपने भाई भाभी को खुश देखती है तो उसे उनसे जलन होने लगती है और अब वो बिना बात भाई और भाभी की लड़ाई करवाने लगती है। माँ ने मेरी शादी कैसे घर में करा दी है, वहाँ तो सुकून ही नहीं है। एक तो काम करो, ऊपर से फिर सास की बातें सुनो, और पति ऐसा कि उसे अपने ऑफिस से फुर्सत नहीं। और एक यहाँ मेरी भाभी है जो इतने ठाठ से खुशी खुशी रह रही है। किस्मत हो तो मेरी भाभी जैसी। काजल जलन के चलते अपने भाई के कान भरने लगती है। भैया, मुझे ना आपको कुछ बताना है, पर वादा करो आप भाभी को नहीं बताओगे, क्योंकि मैं ना किसी की लड़ाई की वजह नहीं बनना चाहती। हाँ बताओ क्या बात है? भला हमारे बीच में लड़ाई क्यों होगी? साफ साफ बोलो क्या बात है? मैंने ना आज सुबह भाभी को फ़ोन पर बात करते सुना था। वो किसी से आपकी बुराई कर रही थी। कह रही थी चमन तो मेरी मुट्ठी में है, मैं उससे जो चाहती हूँ वो करवा लेती हूँ। देखो भैया, मेरा काम था आपको बताना। अब आपको जो ठीक लगे करो, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। पर अब मैं रीना की खबर तो जरूर लूंगा। ये सुनकर काजल बहुत खुश होती है। वो चाहती थी कि उसके भाई भाभी के बीच में लड़ाई हो जाए और उसकी भाभी अपने मायके चली जाए, पर उसे ये नहीं पता था कि रीना का फ़ोन खराब है। पता नहीं क्यों पर काजल मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़का रही थी। उसे पता नहीं था कि तुम्हारा फोन खराब है, इसलिए वो कह रही थी तुम फोन पर मेरे बारे में किसी से बुराई कर रही थी। अरे मैं भी आपसे इसी बारे में बात करने वाली थी। वो मुझे भी ना आपके बारे में भड़का रही थी। मुझे लगता है कि ये अपने ससुराल से लड़कर आई है, वरना इतने दिन हो गए ना विनोद का कोई फ़ोन आया ना ये वापस गई। कुछ तो गड़बड़ है। आप ज़रा पता तो करो बात क्या है। तुम सही कह रही हो बहू, हमें काजल को समझाना पड़ेगा। अगर वो अपने ही घर में ऐसा करेगी तो ससुराल में क्या करके आई होगी। रामकली और चमन उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे वापस चले जाना चाहिए और अपने ससुराल में एडजस्ट करना चाहिए, पर वो तो उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। विनोद उसे बुलाने भी आता है पर वो नहीं जाती और इसलिए वो लोग फिर एक नाटक रचते हैं। अच्छा ही हुआ काजल नहीं गई। अब मेरी बेटी उस घर में कभी भी कदम नहीं रखेगी। क्यों माँ जी, क्या हुआ? विनोद जी ने कुछ कहा क्या आपको? हाँ, क्योंकि तुम्हारे नंदोई दूसरी शादी कर रहे हैं। अरे वो इतना खराब लड़का निकलेगा, अगर ये पता होता तो मैं अपनी बेटी की शादी उससे कभी ना करवाती। अरे बाप रे, नंदोई जी तो बड़े तेज निकले। भला एक बार भी उन्होंने काजल के बारे में नहीं सोचा? ये आप क्या बोल रही हो मम्मी? क्या ये सच है? अब सच हो या झूठ हो तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें तो अब यहीं रहना है बेटा। वैसे हाँ, ये है तो सच ही। काजल ये सुनकर बहुत घबरा जाती है।
उसे भले ही अपना ससुराल पसंद ना हो, पर विनोद एक बहुत अच्छा लड़का था। वो उससे प्यार भी करता था। इसलिए वो तड़प उठती है और फौरन अपनी ससुराल पहुंचती है। कहाँ है वो कलमुही? किससे शादी कर रहे हो तुम? अरे मेरी जिंदगी में कोई भी कलमुही नहीं है, सिर्फ एक गोरे मुंह वाली है जो मेरे सामने खड़ी है। पर मम्मी तो बता रही थी कि वो एक नाटक था, तुम्हें ये समझाने के लिए कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, बस गुस्से में कुछ सोच समझ नहीं पा रही हो। काजल ये सुनकर रोने लगती है और फिर सल्ला से भी माफ़ी मांगती है। माँ जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ अब से मैं एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करूँगी और आलस पूरी तरह त्याग दूँगी। कोई बात नहीं बहू। मैं समझती हूँ कि इतने सालों की बनी आदत 2 दिन में नहीं जाती। तू भी कोशिश कर, मैं भी कोशिश करूँगी। ये सुनकर वो सरला के गले लग जाती है और फिर उस दिन से वो लोग खुशी खुशी रहते हैं।